नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। अपन ने हिंदी साहित्य की जो ज्ञान सरोवर की बुक है उसमें से अपन ने पार्ट 1 कर लिया था, आधुनिक काल। ठीक है, उसका पहले रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या अपन ने करा था। वो पार्ट आपने नहीं देखा तो पहले आप ये देखना। मोटा मोटी अपन बात करें, रामचंद्र शुक्ल आधुनिक काल विक्रम संवत 1900 से प्रारंभ मानते हैं। ये 1900 आपकी क्या है, विक्रम संवत है। ईस्वी में जाने के लिए माइनस करना है आपको 57। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं आधुनिक काल का प्रारंभ छापे खाने के आविष्कार से माना जाता है और ये आधुनिक काल का प्रारंभ 1860 ईस्वी से मानते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं और नगेंद्र क्या कहते हैं कि 1843 से 1867 तक तो भारतेंदु युग रहा था और 1868 60 68 8 साल का ही फर्क है। नगेंद्र के अनुसार आधुनिक काल प्रारंभ 1857 की क्रांति से समझ सकते हो। बच्चन सिंह ने आधुनिक काल का कहा है। रिवीजन मस्ट है चीज़ों के लिए। ठीक है, तो रिवीजन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कि आधुनिक काल से पहले क्या चलता था, ब्रज भाषा। आधुनिक काल में ब्रज से के स्थान पर क्या आ गई, खड़ी बोली। पद्य के स्थान पर क्या आ गया, गद्य। और राष्ट्रीय चेतना की भावना पैदा हो गई। देखो, आधुनिक काल का मतलब यही है, जो ईश्वर था उसके स्थान पर मानव आ गया, जो अंधविश्वास थे उसके स्थान पर आपके विज्ञान आ गया। ये आधुनिक काल की आपके चीज़ें हैं, इसलिए वीडियो पूरा ज़रूर देखना। ये सिलेक्शन सीरीज़ रहेगी आपके लिए। आधुनिक युग में आपको पता है 1900 के आसपास क्या बोली जाती है, खड़ी बोली। ठीक है, पहला लेखक आता है राम प्रसाद निरंजनी। ये हिंदी के आरंभिक लेखकों में से हैं और भाषा योग वशिष्ठ इनकी रचना है। और इससे संबंधित जो भाषा योग, गद्य, प्रौढ़, व्यवस्थित और परिमार्जित या भाषा योग वशिष्ठ भाषा, साफ सुथरी, खड़ी बोली है, ये सब राम प्रसाद निरंजनी के लिए कथन किसके हैं, आपके शुक्ल जी के कथन है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप से हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल ने राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक कहा है और एग्जाम में पूछा जाता है कि राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किसने कहा, शुक्ल जी ने। कैसे भी पूछ सकता है वो। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में है। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलीजली के समय हुई थी और इसका जो विभाग का अध्यक्ष था वो गिलक्राइस्ट था। और इसकी ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी इसकी किताब है जो नेट सेट सब में पूछी हुई है। गिलक्राइस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज में अलग अलग भाषाओं के मुंशी नियुक्त करें। जो हिंदी भाषा में वो आपके कौन थे, मुंशी लल्लूलाल और सदल मिश्र। ये आपको ध्यान रखना है। अब देख लो लल्लूलाल 1765 वाला, ये अपन ने देख लिए थे पर एक बार चीज़ें आपके रिकॉल हो जाए। लल्लूलाल के बारे में क्या है, शुक्ल जी कहते हैं कि व्यासों की सी ब्रज रंजित है। किनकी, लल्लूलाल की भाषा। ठीक है, प्रेम सागर लाल चंद्रिका इनकी रचना है। जो प्रेम सागर है वो तो श्री भागवत के 10वें स्कंद की पर आधारित है, उसका अनुवाद है। और लाल चंद्रिका बिहारी सतसई का टीका का अनुवाद है। दो नियुक्ति हिंदी भाषा में हुई थी, लल्लूलाल और सदल मिश्र। सदल मिश्र देख लो, कहते हैं इनकी भाषा में पूर्व बनादिक मिलता है। गद्य लेखकों में इन्हें सदा सुखलाल रियाज के बाद दूसरा महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, आधुनिक हिंदी का पूरा आभास सदा सुखलाल और सदल मिश्र की भाषाओं में मिलता है। ये कथन पूछा हुआ है, किसने कहा, शुक्ल जी ने। फिर आता है आपके लक्ष्मण जी। शॉर्ट रिवीजन है, आपको बेसिक करना है। लक्ष्मण सिंह आगरा के थे। प्रजा हितैषी 1861 में आगरा से इन्होंने प्रकाशित करा पत्र। प्रजा हितैषी कौन करता है, लक्ष्मण जी। ये संस्कृत निष्ठ हिंदी के कट्टर समर्थक थे। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने करा है,
आपके लक्ष्मण जी। प्रजा, ये प्रजा का ध्यान रखते थे, प्रजा हितैषी पत्र, लोकमित्र। राजा लक्ष्मण सिंह का कथन भी है कि हमारे विचार से हिंदी उर्दू इस देश की अलग अलग बोलियां हैं। उर्दू मुसलमान बोलते हैं, हिंदी हिंदू बोलते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। शिव प्रसाद सितारे हिंद बनारस के रहने वाले थे। बनारस से बनारस अखबार निकाला, मालवा अखबार मालवा से निकाला। और जो बनारस अखबार की भाषा है वहाँ बोलचाल हिंदुस्तानी थी। प्रारंभ में ये संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। बाद में इनका झुकाव हिंदी भाषा के लिए हो गया। लिपि देवनागरी। ये हिंदी उर्दू विवाद के मध्य मार्ग पर न पढ़ते थे। ठीक है, आगे देखो, इनकी रचनाएं देख लो आप। शिव प्रसाद सितारिंद, शिव प्रसाद की रचनाएं हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। भूगोल हस्तमलक, भूगोल हस्तमलक की भाषा रामविलास शर्मा ने आम बोलचाल की भाषा कहा है। आलसियों का कीड़ा, वामा मनोरंजन, मानव धर्मसार, राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिर नाशक, वीर सिंह का वृत्तांत और उपनिषद। ठीक है, ये ध्यान रखना है। शिव प्रसाद सितारिंद की रचनाएं हैं। कहते हैं स्कूलों में हिंदी का प्रवेश शिव प्रसाद सितार हिंद व्यक्तित्व वाले माने जाते हैं। प्रेस कराने वाले व्यक्तित्व कौन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद। फारसी के से अध्ययन से हमारी भावनाएं नष्ट भ्रष्ट व राष्ट्रीयता दूषित होती है। ये कथन किसका है? शिव प्रसाद महतो। देखो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लक्ष्मण सिंह का तो मुसलमान उर्दू बोलते हैं, हिंदू हिंदी बोलते हैं। किसका कथन है? लक्ष्मण सिंह का। फारसी के से अपनी जो फीलिंग्स होती है, ठीक है, ये क्या होती है? भ्रष्ट और राष्ट्रीयता दूषित होती है। शिव प्रसाद सितार हिंद ने कहा था। ने खास हिंदी ने खास उर्दू जबान गोया मिली जुली हो, ये भी शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। यहाँ से अपन ने पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। ये जो अपन ने पढ़ा ये रिवीजन है। बहुत देर ये होना चाहिए, एक एक चीज़ को रिवीजन मस्ट है। चाहे आप 10 बार रिवीजन करो, वो बहुत आपके काम में आएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखो एक सेकंड रुक जा। सदा सुखलाल नियाज, ये हिंदी साहित्य की बुक आपके सभी के पास होनी चाहिए। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और बेस्ट बुक है ये, मान लो आप। देखो सदा सुखलाल नियाज, रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभिक 4 गद्य लेखक कहा है। शुक्ल जी 4 गद्य लेखक कार मानते हैं। लल्लू लाल, ठीक है, और सदल मिश्र, ये अपन देख लिए। सदा सुखलाल नियाज और इंशाला खान। लल्लू, सदल मिश्र, सदा सुखलाल रियाज और इंशाला खान, आपको ध्यान रखना है। अब पढ़ते हैं सदा सुखलाल नियाज के बारे में। देखो एक सेकेंड। सदा शुक्ल रियाज, देखो इनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना। सदा सुखलाल रियाज, इन चारों में शुक्ल जी ने सदा सुखलाल रियाज की भाषा, साधु भाषा और चलती हुई भाषा, जो आपके लल्लू, सदल मिश्र, इंसा और ये सदा सुख, सबसे महत्वपूर्ण भाषा किसकी मानी है? सदा सुखलाल नियाज की साधु भाषा, चलती हुई भाषा है। सदा सुखलाल रियाज ने खड़ी बोली हिंदी का उर्दू से स्वतंत्र व निजी रूप प्रस्तुत करा है। खड़ी बोली हिंदी का उर्दू से स्वतंत्र, उर्दू से एकदम अलग और निजी रूप प्रस्तुत करा है। किसका? खड़ी बोली हिंदी का। उर्दू गद्य के बढ़ते प्रभाव को देखकर सदा सुखलाल नियाज क्या कहते हैं? उर्दू का प्रकोप बढ़ रहा है यहाँ पे, तो सदा सुख कहते हैं ये रस्मो रियाज। देखो रस्मो रिवाज भाका का दुनिया से उठ गया। भाका मतलब संस्कृत मिश्रित हिंदू को उर्दू वाले भाका कहते थे।
उर्दू वाला जगह संस्कृत मिश्रित हिंदी है ना, इसको उर्दू वाले जो लोग हैं वो कहते थे ये तो फाका है। ठीक है, तो ये कथन किसका है? सदासुखलाल नियाज का। दो इनकी रचनाएं ये देखना, देखो, मुतंक उत त्वारिक और एक सदासुख है तो सुख सागर हो जाएगा। मुतंग ये ध्यान रखना बस आप, ये तो नाम से हो जाएगा। सुख सागर श्री भागवत का क्या है, ये अनुवाद है। जो शुक्ल ने बताए चार में से एक आपके ये इंशाल्लाह खां। ठीक है, ये देखो अपन ने पढ़ा था, चार गद्य लेखक बताए थे, जिसमें से अपन ने लल्लूलाल पढ़ा, सदल मिश्र पढ़ा, सदासुखलाल नियाज पढ़ लिया, अब इंशाल्लाह खां। इनकी रचनाएं रानी केतकी की कहानी, उदयभान चरित्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा को चटकीली मुहावरेदार रामचंद्र शुक्ल ने किसकी भाषा मानी है? तो इंशाल्लाह खान की। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखो आगे, ये आपके पंजाब के बाबू नवीन चंद्र राय, ये पढ़ने से पहले अपन एक दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखो अपन पढ़ रहे हैं आधुनिक काल, शायद आपने इतना टू द पॉइंट कंटेंट जीवन में पहली बार पढ़ा होगा, वो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड। फालतू की इसमें आपको चीज़ें कुछ नहीं मिलेगी, जो एग्ज़ाम आएगा वही चीज़ें आपको इसमें इस बुक में मिलेगी। पहले आधुनिक काल, आपको पता है हिंदी साहित्य का ये दूसरा स्वर्ण काल है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण काल है, और आधुनिक काल में सबसे पहले क्या आता है आपके? भारतेंदु युग। कब से कब? 1843 से 1918 तक। फिर आता है आपके द्विवेदी युग, 1918 से 1936। फिर आता है आपके छायावाद। ठीक है, 36 से 43। फिर आप क्या आता है? प्रयोगवाद। यहाँ से क्वेश्चन आता है 1943 से 1953। फिर क्या आता है? प्रकृतिवाद। ठीक है, प्रकृतिवाद में आपके 1953 से 1900, देखो वापस देखना, भारतेंदु 43 से 18, छायावाद भारतेंदु के बाद में आपके क्या आएगा? द्विवेदी। द्विवेदी देखो 1918 से 36। फिर आप क्या आता है? इसमें अपन ने गलत कर लिया थोड़ा सा, क्या गलत कर लिया? भारतेंदु युग तो ठीक है, भारतेंदु युग 1843 से 1918। द्विवेदी युग देखो, द्विवेदी युग क्या होता है? ये 1900 से शुरू होता है, 1918 तक रहता है। फिर 1928, इसको वापस लिख देते हैं यार, कंफ्यूज नहीं होना ना। भारतेंदु को 20 से लिख रहा हूँ मैं, 1843 से 1900। द्विवेदी युग को डी से लिख रहा हूँ मैं, 1900 से 1918। छायावाद, ठीक है, छायावाद को ऐसे लिख रहा हूँ 1918 से 1936। फिर आपके प्रकृतिवाद को मैं पर से लिख रहा हूँ 1936 से 1943। फिर प्रयोगवाद, प्रयोगवाद 1943 से 1953। फिर आपके आता है नई कविता, नई कविता 1953 से 1960। फिर आपके आती है सटोत्री कविता, सटोत्री कविता 1960 के से अब तक। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें हैं, इसको आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो इसका ना।
ठीक है, देखो भारतेंदु जो युग है, ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है ना। भारतेंदु जो युग है उसको एक तो शुक्ल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक नगेंद्र और एक आपके गणपति चंद्रगुप्त। शुक्ल कहता है कि भारतेंदु युग को शुक्ल ने क्या कहा कि ये तो प्रथम उत्थान काल है। नगेंद्र कहता है ये तो पुनर्जागरण काल है। गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं आदर्शवादी गीति मुक्तक परंपरा काव्य है ये। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो, अब क्वेश्चन आता है अपने, आगे पढ़ते हैं। पंजाब के बाबू नवीन चंद्र राय, इनका जन्म पंजाब में 1837 में हुआ। इनकी रचनाएं, पंजाब के बाबू कौन है ये, बाबू भी है और क्या है, नवीन भी है ना, नवीन चंद्र राय। इनकी रचना में एक तो धर्म दीपिका, ठीक है, धर्म दीपिका, तत्वबोध, आचार दर्श, ब्राह्मण धर्म के प्रश्नोत्तरी। पत्रिका इनकी ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका 1967 में निकाली थी। किसने, बाबू नवीन चंद्र, ये आपके बाबू नवीन चंद्र है। ठीक है, बाबू नवीन चंद्र के बारे में आगे अपन बात करते हैं। देखो नोट, इन्होंने लाहौर में हिंदी का प्रचार प्रसार के लिए अंजुमन ए लाहौर सभा का गठन किसने करा था, बाबू नवीन, ठीक है चंद्र। इस सभा के मुसलमानों के सभापति द्वारा जब उर्दू का पक्ष लिया गया उर्दू का पक्ष लिया गया तो इन्होंने इसके विरुद्ध कहा कि, क्या कहा इन्होंने, बाबू नवीन चंद्र राय ने क्या कहा, उर्दू का पक्ष लिया तो, कि उर्दू के प्रचलित होने से देशवासियों को कोई लाभ नहीं होगा। अच्छा, कौन कह रहे हैं, बाबू नवीन चंद्र राय, क्योंकि वह भाषा खास मुसलमानों की है। ऐसा कटाक्ष कौन कर रहे हैं, बाबू नवीन चंद्र राय। उर्दू व हिंदी के संदर्भ में नवीन चंद्र राय के वक्तव्य से दुग्रासा देतासी को बहुत चिढ़ हुई वह, और इसके विरोध में तासी ने क्या कहा। तो इसके विरोध में आपके तासी जी क्या कहते हैं, ये ध्यान रखना। देखो तासी कहते हैं कि इस वक्त हिंदी की स्थिति भी एक बोली की सी रह गई है, हर गांव में अलग अलग ढंग से बोली जाती है। हिंदी की स्थिति एक बोली सी रह गई है, हर एक गांव में अलग अलग बोली जाती है, ये तासी का कथन है। तासी ने हिंदी को बद्दी बोली कहा। हर एग्ज़ाम का नॉर्मल सा क्वेश्चन कि हिंदी को बद्दी बोली किसने कहा, तो तासी ने कहा। हिंदी उर्दू के समर्थन में जॉन गिलक्राइस्ट का कथन, क्या कहते हैं जॉन गिलक्राइस्ट, हिंदुस्तानी हिंदी अरबी फारसी भाषा का मिश्रित रूप है। हिंदुस्तानी हिंदी अरबी फारसी भाषा का मिश्रित रूप है। ये भाषा मुंशी और खानसमा की भाषा है। ये कथन अपन ने देखे हैं बाबू नवीन चंद्र राय के। फिर अगला आता है सरदाराम फ्लोरी, क्या नाम है, सरदाराम फ्लोरी। ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। इनका जन्म 1837 में कहाँ हुआ है, पंजाब में। फ्लोरी क्षेत्र के निवासी होने के कारण इनका उपनाम फ्लोरी पड़ गया। ठीक है, नवीन चंद्र के समान ही हिंदी का प्रचार प्रसार हेतु इन्होंने कार्य किया। महत्वपूर्ण तथ्य देखो, क्या है महत्वपूर्ण तथ्य में, जोशुआ
केटलर ने हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा? हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा? मोस्ट इम्पोर्टेंट। जोशुआ केटलर। जोश में इन्होंने क्या लिख दिया? हिंदी का प्रथम व्याकरण लिख दिया। भारतेंदु द्वारा गद्य के विकास हेतु पेनी रीडिंग क्लब का गठन किया गया। पूछ सकता है कि गद्य के विकास के लिए पेनी रीडिंग क्लब का गठन किसने करा? तो भारतेंदु द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम में एकदम टू द पॉइंट कंटेंट और हिंदी साहित्य, इससे बाहर आपके कुछ नहीं जाएगा। अब देखो, ये हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका थी, यहाँ से शुरू होता है आधुनिक काल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो अपन बाद मैंने ऊपर बताया था आपको, देखो ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में ध्यान रखना है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी, प्रकृति, प्रयोग, नई कविता और शतोत्री कविता, इसको आप लिख लो। कई जगह 1850 मिलता है, कई जगह आपके 1843 मिलता है। ठीक है, अब देखो अपन आधुनिक युग, आधुनिक काल मोस्टली अब यहाँ से शुरू होता है। भारतेंदु सब चीज़ें यहाँ से आएगी। देखो, रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की प्रधान प्रवृत्ति गद्य को माना है। ठीक है, ये आधुनिक काल पद्य को छोड़कर क्या चीज़ें आ गई इसमें? गद्य। इसीलिए इन्होंने इसका नामकरण गद्यकाल भी कहा है। गद्यकाल, आधुनिक काल को गद्यकाल की संज्ञा किसने दी? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो शुक्ल जी महाराज, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन और नाटकों से हुआ है। शुक्ल जी की एक बात है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का जो परिवर्तन है वो किससे हुआ है? नाटकों से। आधुनिक गद्य साहित्य का विकास नाटकों से हुआ है, ये कथन भी शुक्ल जी का है। ये आपके सामने आधुनिक काल के चरण है, सारे के सारे चरण अपन पढ़ेंगे, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। भारतेंदु के बाद में द्विवेदी 1918, छायावादी से रहता है 1918 से 36 या 38। प्रकृति, प्रयोग, नई कविता, शतोत्री कविता के बाद समकालीन कविता का युग माना जाता है। अब 7 तो 8 नंबर क्या आ गया? समकालीन कविता शतोत्री के बाद, मतलब 1975 के बाद। 75 के बाद ये है इस शतोत्री कविता। 60 से 75, 15 वर्ष। अब देखो, हिंदी गद्य विधाओं का विकास भी आधुनिक काल से हुआ है, जिनमें से प्रमुख है हिंदी निबंध, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, स्मरण विद्या, आत्मकथा, जीवनी, डायरी, लेखन, समालोचना। तो हिंदी गद्य विधाओं का विकास आधुनिक काल में हुआ है। ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, निबंध, नाटक, एकांकी, उपन्यास, सब चीज़ें आती है। आधुनिक काल के समीक्षक इतिहासकारों द्वारा दिए गए नाम। मिश्र बंधु कहते हैं कि आधुनिक काल तो वर्तमान काल है, वहीं शुक्ल जी कहते हैं कि आधुनिक काल नहीं है, क्या है ये? गद्य काल। रामकुमार वर्मा एवं गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल, इन दोनों ने आधुनिक काल नाम दिया। नोट, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली के प्रबल पक्षधर। देखो, काव्य भाषा में खड़ी बोली के प्रबल पक्षधर ब्रज भाषा में से आधुनिक में क्या आ गए आपके? खड़ी बोली। खड़ी बोली के पक्षधर श्रीधर पाठक, अयोध्या प्रसाद खत्री, महावीर प्रसाद द्विवेदी है। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा के प्रबल पक्षधर, ये तो है खड़ी बोली के प्रबल पक्षधर, श्रीधर पाठक, अयोध्या प्रसाद खत्री और महावीर प्रसाद द्विवेदी। ब्रज भाषा में देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, पंडित पदम सिंह शर्मा, राधाचरण, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये सब आपके ब्रज भाषा से
प्रभावित है। अब है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग की काव्य प्रवृत्तियाँ, क्या क्या इसमें आता है? राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीयता की एकता, अखंडित राष्ट्रीय चेतना की भावना, नवजागरण की अभिव्यक्ति, ये सब चीज़ें अपन भारतेंदु युग में एक एक चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना है कि इस सीरीज़ को अपन सिलेक्शन सीरीज़ को कंटिन्यू रखें क्या। मैं बुक दिखा देता हूँ आपको मार्केट में, जो अपन जो ये पढ़ रहे हैं वो वाली बुक कौन सी है। ये मार्केट में आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगी, ये देख सकते हो आप। हिंदी साहित्य, वन लाइनर, ऑथेंटिक किताबों का सार, 232 पेज में पूरा का पूरा हिंदी साहित्य। और वैसे एकदम खुली खुली आप देख सकते हो, अगर इसको मर्ज करके आप करें तो 180 पेज भी नहीं होते। पूरा हिंदी साहित्य आपको इसमें मिल जाएगा। ये देखो, ये अपनी स्कूल मैनेजमेंट की बुक है, ये जीके की बुक है, सेकंड ग्रेड साइकोलॉजी लग के आओ, असिस्टेंट प्रोफेसर 3rd रैंक, ये हिंदी स्वामी 1st रैंक, शिक्षण विधियों के लिए बेस्ट बुक। ये साइकोलॉजी इंग्लिश मीडियम और 1st ग्रेड के लिए साइकोलॉजी हिंदी मीडियम। सोल्ड पेपर उत्तम चौधरी सर 1st ग्रेड के। तो ज्ञान सरोवर की जितनी भी किताबें हैं सारी की सारी सिलेक्शन बुक्स है। मार्केट में करंट अफेयर किसी भी शॉप पे आपको ये किताबें आपके मिल जाएगी। राजस्थान जीके 2024-25 में 90+ क्वेश्चन इन बुक में से। सारी की बुक आपको कम समय में अधिक रिजल्ट देने वाली बुकें हैं। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए ज्ञान सरोवर जितनी भी बुक आपको चाहिए ऑनलाइन आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। 8949279482 ज्ञान सरोवर के नंबर है। और फ्री डिलीवरी बुक पे रहेगी। 3 से 4 दिन में आपके पास ये बुक आ जाएगी। तो बुक होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, जिससे अपन रिवीजन में जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको अपन अंडरलाइन करते चलेंगे। एक बार पढ़ने में टाइम लग रहा है, जब इसका रिवीजन होगा तो हिंदी साहित्य की बुक को अपन मात्र 2 घंटे में हिंदी साहित्य बुक को कंप्लीट कर देंगे, 1-2 बार इसको पढ़ने के बाद। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। आप चाहते हो कि अपन इसको सीरीज़ को कंटिन्यू करें तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।